ध्रुव कुमार मधुबन के लिए प्रस्थान की। नारद जी अपने मन में सोचे कि ऐसी कौन सी बात हो गई जो राजा उत्तानपाद अपने इस नन्हे से राजकुमार को महल से निकाल दी, उनको दया नहीं आई। चल करके पता करो बात क्या है। नारद जी राजा उत्तानपाद के पास गए। राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे थे, उनका मुख मलिन हो गया था, बड़े चिंतित, बड़े उदास। नारद जी पहुंचे, बोले महाराज क्या बात है, बड़े उदास दिखाई दे रहे हैं। तो राजा उत्तानपाद ने कहा क्या बताऊं नारद जी, मैं बहुत बड़ा निर्दयी हूं। सुतो में बालको ब्रह्मन् अस्त्रेणा करुणात्मना निर्वासितः पंचवर्षः स महात्मा महान कवि। सुतो में बालको ब्रह्मन् अस्त्रेणा करुणात्मना, मैं बहुत बड़ा निर्दयी हूं। राजा उत्तानपाद कह रहा है मेरा 5 वर्ष का निर्वासिता पंचवर्षा, 5 वर्ष का परम होनहार बालक ध्रुव बड़े प्रेम से मेरी गोद में बैठने के लिए आ रहा था। लेकिन नारद जी मैं अपने उस नन्हे से राजकुमार को महल से बाहर निकाल दिया। न जाने वो मेरा नन्हा सा राजकुमार अभी कहां भ्रमण कर रहा होगा, कहां विचरण कर रहा होगा। मुझको बड़ा भय लग रहा है, कहीं उसे जंगली भेड़िया आदि ना खा जाएं, भूख के कारण उसका मुख कुम्हला गया होगा। नारद जी देखे कि राजा उत्तानपाद चिंतित हो रहे हैं। नारद जी बोले महाराज चिंता मत करिए, इस समय आपके पुत्र ध्रुव की रक्षा भगवान श्री हरि कर रहे हैं, और जिसके रक्षक भगवान बन जाएं फिर उसका भक्षक कोई होने वाला नहीं। महाराज आप चिंता मत करो, आपका पुत्र ध्रुव बहुत थोड़े से समय में बहुत बड़ा कार्य करके वापस चला आएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अब इधर ध्रुव कुमार मधुबन में पहुंच गए। मधुबन में पहुंचे, ध्यान लगा करके बैठ गए, नेत्र बंद किए, भगवान के किसी सुंदर स्वरूप का ध्यान किए। भगवान का सुंदर स्वरूप जब हृदय में प्रकट हो गया तो इस महामंत्र का जाप प्रारंभ कर दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव की तपस्या को देख करके सब देवता लोग घबराए, भगवान श्री हरि के पास गए। भगवान बोले देवताओं घबराओ मत, मैं तुम्हारे भय का कारण जान रहा हूं कि मां भैष्ट बालम तपसो दुरतया विवेतई से प्रत्या स्वधाम यतो हि वा प्राण निरोध आसी दौतान पादे मई संगतात्मा। कि मां भैष्ट बालम, देवताओं घबराओ मत, इस समय राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव मुझ विश्वात्मा में अपने मन को लीन कर दिया, और उसके प्राण निरोध से तुम लोगों का प्राण भी संकट में पड़ गया है। लेकिन चिंता मत करो, मैं उस बालक को इस दुस्तर तप से निवृत्त कर दूंगा। तुम सब अपने अपने लोक में जाओ। श्रोताओं, सबके सब देवता अपने अपने लोक में गए। भगवान गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ हुए मधुबन पहुंच गए, जहां ध्रुव कुमार तपस्या कर रहे हैं। ध्रुव के सामने भगवान खड़े हैं। सुखदेव स्वामी जी बोले महाराज परीक्षित, भगवान का वो स्वरूप अनेक कंदर्प दर्प शोभा लावण्य निधि से युक्त है, और भगवान के इसी स्वरूप का दर्शन ध्रुव कुमार अपने हृदय में कर रहे हैं, इसलिए नेत्र बंद हैं। भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव नेत्र बंद किए, नेत्र खोल ही नहीं रहे, क्योंकि भगवान के उसी सुंदर स्वरूप को ध्रुव अपने हृदय में देख रहे हैं। भगवान बोले जब तक ये नेत्र खोलेगा नहीं और मेरे को देखेगा नहीं,
तब तक मैं इसके मनोरथ को कैसे पूर्ण करूं? श्रोताओं, भगवान क्या किए? सवै धिया योग विपाक तीव्रया हित पद्म कोशे स्फुरितम तडित प्रभम तिरोहितम सहसैवोपलक्ष बहिस्थितम तदवस्थम ददर्श। सवै धिया योग विपाक तीव्रया। भगवान जान गई ये नेत्र नहीं खुलेगा। भगवान ध्रुव कुमार जिस सुंदरात सुंदर स्वरूप का दर्शन भगवान का अपने हृदय कमल में कर रहे थे, भगवान उस स्वरूप को अंतर ध्यान कर दिए। सवै धिया योग विपाक तीव्रया हित पद्म कोशे स्फुरितम तडित प्रभम। तो ध्रुव घबरा गए, बोले अरे मैं अभी प्रभु के जिस स्वरूप का दर्शन अपने हृदय में कर रहा था वो अंतर ध्यान कैसे हो गया, वो गायब कैसे हो गया? तो ध्रुव घबरा करके नेत्र खोले तो सैवोपलक्ष भगवान के उसी स्वरूप को अपने सामने खड़ा हुआ ध्रुव। भगवान के उस स्वरूप को देखते हुए ध्रुव कुमार तृप्त ही नहीं हो रहे। हाथ जोड़ लिए ध्रुव। भगवान श्री हरि ध्रुव की तरफ देखे, समझ गए ये बालक मेरी स्तुति करना चाहता है, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान ना होने के कारण ये मेरी स्तुति नहीं कर पा रहा है। क्योंकि देखो 5 वर्ष के थे जब महल से निकले ध्रुव, अब 6 माह में भगवान को प्राप्त कर ली। तो 5 वर्ष 6 माह के हैं, भगवान सामने खड़े हैं। भगवान समझ गए ये बालक मेरी स्तुति करना चाहता है, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान ना होने के कारण ये मेरी स्तुति नहीं कर पा रहा है। भगवान क्या किए? पस्पर्श बालम कृपया कपोले। वेद शास्त्र से परिपूर्ण अपनी शंख को ध्रुव कुमार के कपोलों में स्पर्श करा जाए। अब तो बालक ध्रुव को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई और ध्रुव कुमार भगवान की स्तुति करने लगे कि योन्तः प्रवेश मम वाच मिमां प्रसुप्ता संजीवयत किल शक्तिधरः स्वधाम्नः अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कि योन्तः प्रवेश मम वाच मिमां प्रसुप्ता। ध्रुव कुमार कह रहे हैं कि नाथ योन्तः प्रवेश मम वाच मिमां प्रसुप्ता। प्राण वल्लभ प्रभु आपने मेरी सोई हुई वाणी को सजग कर दिया। नाथ आपके स्पर्श कर लेने मात्र से मेरे हाथ पांव त्वचा आदि इंद्रियों में चेतना आ गई। जगदाधार जगदीश्वर सर्वेश्वरेश्वर प्रभु इस संसार में, इस जगत में एक बार जो अपना नाता आपके साथ जोड़ लेता है फिर वो और किसी के साथ अपना नाता नहीं जोड़ता। तभी तो संतों ने कहा, भक्तों ने कहा, ब्रज राज से नाता जोड़ा जब है, ब्रज राज से नाता जोड़ा जब है, जग की तब क्या परवाह करें, हम याद में रोते रहे उनकी, पल को पल अश्रु प्रवाह करें, वह दूर रहे हमसे जितनी, उतनी उनकी हम याद करें, सुख अद्भुत प्रेम की पीड़ा में हुए, हम आह भरे वह वाह करें, ब्रज राज से नाता जुड़ा जब है। ध्रुव कुमार बोले प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा की। भगवान बोले बेटा ध्रुव मैं तुम्हारे मन के संकल्प को जान रहा हूं, जिसलिए तुम मेरी आराधना किए हो।
जिसलिए तुम मेरी उपासना किए हो मैं जान रहा हूं। पुत्र, मैं तुमको अपना वो दिव्य लोक दे रहा हूं जिसको ध्रुव लोक कहते हैं, जिस लोक की कामना सभी लोग किया करते हैं। तुम 36,000 वर्ष तक राजगद्दी पर बैठोगे। कितने वर्ष तक? ध्रुव कितनी देर बैठना चाहते थे? क्षण भर। तुम 36,000 वर्ष तक राजगद्दी पर बैठोगे और अंत में मेरे दिव्य धाम को प्राप्त करोगे। भगवान बोले अब ज्यादा देर यहां रुकना उचित नहीं है। भगवान अंतर ध्यान हो गए तो ध्रुव कुमार अपने आप को धिक्कारने लगे, बार बार धिक्कार रहे हैं कि समाधिना नैक भवम जत्पदम। अरे जो भगवान सनकादिक मुनीश्वरों के ध्यान में नहीं आते, जो भगवान नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के ध्यान में नहीं आते, वही भगवान मेरे सन्मुख आए और उन भगवान से मैं उनके लोक की कामना नहीं किया, इस तुच्छ राज्य सुख को मांगा, तो मुझसे बढ़कर के अभागा और कोई दूसरा नहीं। चलो ठीक, प्रभु कृपा किए हैं तो राजगद्दी पर बैठूंगा, लेकिन अंत में उन्हीं के दिव्य धाम को मैं प्राप्त करूंगा।